अबे ओए, ये क्या कर रहा है तू? ड्यूटी पर आने की देर नहीं हुई कि तू यहाँ आराम से बैठ के खाना खा रहा है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मैडम, ये आपने क्या कर दिया? कल रात को मैं लेट से घर गया, मैं खाना नहीं बना के खा पाया। मुझे सुबह जल्दी आना था। मैंने सोचा खाना यहीं पे मैं लेके आता हूँ और यहीं पे बैठ के खा लेता हूँ। मैं ड्यूटी भी करता रहूँगा, खाना भी खा लूँगा, लेकिन आपने तो मेरा खाना ही गिरा दिया मैडम। अच्छा, अगर तुझे खाना ही खाना था तो कंपनी में लंच टाइम होता है ना, तब तुझे खाना खाना चाहिए था। ऐसे थोड़ी है कि जब तेरा मन करेगा तब तू खाना खाएगा। ये तेरी बाप की कंपनी नहीं है। आई बात समझ में कि अपनी मर्जी से चलेगा तू। मैडम, अब बाप तक क्यों जाती हो? अगर ये कंपनी मेरे बाप की होती तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता क्या? देख, अगर तुझे इस कंपनी में काम करना है ना तो तुझे यहाँ भूखे खड़े भी रहना पड़ेगा और तुझे लेट भी होगा। अगर तू ये काम कर सकता है तो कर, वरना मैं आज के आज तुझे इस नौकरी से निकलवा दूंगी। मैडम, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी? मेरी नौकरी की टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है और मैंने रात 12 बजे तक कल काम किया है और घर जाकर मैं खाना बना भी नहीं पाया और मुझे एक्स्ट्रा टाइम के पैसे भी नहीं मिलते कि मैं खाना खरीद के खा सकूं। मेरी इतनी तनख्वाह भी तो नहीं है कि मैं यहाँ पे सारा दिन भूखे पेट रहकर मैं काम करूं। मैडम, आप जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन उससे पहले मेरी कोई गलती होना तो ज़रूरी है ना। मैंने तो कोई गलती भी नहीं किया है, बस इसी गेट पे बैठ के मैं खाना खा रहा था और अपनी ड्यूटी भी कर रहा था। और अगर यहाँ से कोई आता जाता तो उसके ऊपर मेरी नज़र भी रहती। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देख, अगर तुझे ड्यूटी करनी है तो कर, खड़े होकर, लेकिन ऐसे बैठ कर नहीं। खड़े होके तो ड्यूटी करता हूँ मैडम, बैठता थोड़ी हूँ। बस वो खाना खाने के लिए बैठ गया था मैं। देख, मुझसे ना ज्यादा जुबान मत लड़ा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। और हाँ, आगे से मैंने तुझे ऐसे बैठकर खाना खाते हुए, वो भी बिना लंच टाइम के, देख लिया ना तो 1 सेकंड नहीं लगेगी मुझे इस नौकरी से निकालने में तुझे। जा रही हूँ मैं यहाँ से। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है रमेश, बड़े उदास उदास से लग रहे हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं सर, मैं कहाँ उदास हूँ, सब ठीक है सर। देखो, कोई बात है तो बता सकते हो मुझे। बताओ क्या बात है। सच में सर, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रुको, मैं बाहर आता हूँ। रमेश, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा है। बताओ क्या बात है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा। अच्छा, ये खाना किसका पड़ा हुआ है? सर ये खाना, सर मैं सुबह जब ड्यूटी पे आया था तब से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही पड़ा था वो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। आज तक मैंने रमेश को इतना उदास कभी नहीं देखा है। आज उसको ऐसा क्या हो गया है? एक काम करता हूँ, गेट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, उसे चेक करता हूँ। क्या पता कुछ पता लग जाए। अच्छा, तो ये बात है। अभी फोन करके गुरप्रीत को बुलाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है अपनी सफाई में। हेलो गुरप्रीत, मेरे कैबिन में आओ जरा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? गुरप्रीत, मुझे ये बताओ कि गेट पर रमेश और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ सर। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, सच से बताओ क्या हुआ था तुम दोनों के बीच।
अरे सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, और मेरी रमेश से कुछ बात नहीं हुई है। गुरप्रीत, शायद तुम भूल रही हो, ऑफिस के गेट के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है और उसमें मैंने साफ साफ देख लिया कि तुम रमेश के खाने पर लात मार रही हो। अरे ऐसा तुमने क्यों किया उस गरीब के साथ, ऐसा इतना गंदा व्यवहार? बताओगी तुम क्या कहना चाहोगे अपनी सफाई में? अरे सर, आपको पता नहीं है रमेश कैसा है। वो गेट पर बैठकर काम करने की जगह बैठकर खाना खा रहा था, इसलिए मैंने उसका खाना फेंक दिया। इसमें मैंने कौन सा गलत किया? अच्छा, माना वो खाना खा रहा था, लेकिन तुम्हें ये हक किसने दिया कि उसके खाने पर लात मारोगे? चलो ठीक है, आगे की कहानी मैं उस रमेश से ही पूछ लेता हूँ, बुलाता हूँ मैं उसे। हेलो रमेश, कैबिन में आओ मेरे। जी सर, आपने बुलाया? रमेश, गुरप्रीत ने तुम्हारा गेट पे खाना गिराया था, बताओ इसने ऐसा क्यों किया? सर, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कल। सर, कल कंपनी से देर रात में छुट्टी हुई। सर, घर जाकर मैं खाना भी नहीं बना के खा पाया। फिर सुबह मुझे शिफ्ट के लिए जल्दी आना था सर। मैंने सोचा कि मैं यहीं पे बैठ के खाना खा लेता हूँ। तब तक ही मैडम आ गई और मुझे खाना खाते देख करके उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया और मेरा खाना भी गिरा दिया सर। रमेश, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी जाती हुई है, इतना गंदा व्यवहार हुआ है, उसके बावजूद तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। गुरप्रीत, देख रहे हो इस मासूम के चेहरे को? अरे तुमने इतना गंदा गंदा बिहेव किया इसके साथ, लेकिन फिर भी इसने तुम्हारी शिकायत तक नहीं की मुझसे। अरे छोड़ो ना, तुमसे बहस ही क्यों कर रहा हूं मैं? तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ना मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से फायर करता हूँ। यू आर फायर नाउ। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। और मैं मानती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सर। मैं आज के बाद कभी भी किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी, पर प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो। कोई मौका वोका नहीं मिलेगा, मैंने कह दिया ना, निकलो मेरे ऑफिस से। और रमेश, तुम अगर इस ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान करता है या गंदा बिहेव करता है, तुम सीधा आके मुझे बताओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का वक्त हो गया है। अब तुम जाओ।